और आपको बता दें, कपिल मिश्रा के उस वीडियो को हाई कोर्ट में अभी दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस पर दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की। इस वीडियो को अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं देखा, इस पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है। साथ ही अनुराग ठाकुर के भी वीडियो को हाई कोर्ट में अभी सुनवाई के दौरान दिखाया गया है, जिसमें भड़काऊ बयान दिया गया। इस बीच कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं और दिल्ली में हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस कार्य समिति की सर, वो कैन यू मूव द सेकंड माइक आल्सो अहेड सर, जस्ट फॉर मैडम। यस यस मैम, जस्ट मूव इट अहेड। नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवानी में हुई। कांग्रेस कार्य समिति ने दिल्ली की विकट स्थिति पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है और सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं अनुरोध करूंगा बगैर किसी विलंब के आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो कांग्रेस कार्य समिति के इस प्रस्ताव और मौजूदा हालात की जानकारी आपको स्वयं देंगी। आदरणीय सोनिया जी। दिल्ली में हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई है और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ बढ़ती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली है। कांग्रेस कार्य समिति सब परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से
सवाल पूछती हैं। नंबर 1, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे? नंबर 3, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई? नंबर 4, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं? नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया? The Congress Working Committee believes that the situation is grave and it requires urgent action. Adequate security forces must be deployed immediately to bring the situation under control. Peace committees must be formed in every mohalla, consisting of members of all communities, to ensure that there are no untoward incidents. Senior civil servants must be deployed in each district to take charge of the administration, to ensure that the administrative machinery responds to the evolving situation. The Chief Minister of Delhi must be visible in the affected areas and in constant communication with the people. The Congress Working Committee appeals to the people of Delhi to reject the politics of hate and do their best in healing the rifts caused by these shameful events, to help rebuild all that has been lost and to ensure that such events do not take place ever again. The Congress Working Committee calls upon all Congress workers and leaders to visit the affected areas, to extend all possible support to the families of those who have suffered as a consequence of the violence, and to help build bridges between communities. This would be the most fitting tribute to Mother India. Thank you. Shukriya dosto. Can you have to raise your hand and then we'll do it in a structured fashion. We'll go one by one. I'll start with him and then I'll come to you, Sunil. Yes. The Congress party was to hold a march and give a memorandum to President of India today. The Honorable President of India communicated to Leader of Opposition Shri Ghulam Nabi Azad that he is unavailable today and has given us a time for tomorrow. Upholding the respect office, we have deferred the march and we shall be now giving a memorandum on the grim situation in Delhi and loss of lives tomorrow. I'll go to Sunil now. Madam, there is a deafening silence from the President of India, the Vice President, the Prime Minister, the Chief Minister, appealing for calm. And Chief Minister, of course, has yesterday appealed. Would you like to comment on that? And the CWC is keeping quiet about why wasn't the army deployed? Because when people have lost faith in the Delhi police, the temples of learning have been attacked, Jamia and JNU in the last 2 months. There is a lack of confidence in Delhi police. Why hasn't the CWC said that? Well, we have in our resolution mentioned precisely that. The need of paramilitary forces. Army, I asked for army because there is a problem between difference between paramilitary and army. This is the third step.
First step is paramilitary, and then... And the deafening silence from the top leadership. Well, I feel that is rather shocking. Yes, it was expected of the top leadership of both the central government and the Delhi government to speak up and to, I have seen in social media some comments, but formally nobody has really come out with a positive message. Thank you. Can I ask Siddharth to ask your question now? Does the Congress Party think that all party meetings should be held, all party by the Prime Minister? Yes. You see, in the past, even during the Vajpayee government, in those days I used to be the LOP, Vajpayee ji, whenever there was a crisis of any kind, whether in Kashmir or in any other part of the country, the first thing he used to do, he used to himself call all leaders, all party leaders, and he himself, on many occasions, actually took those meetings. But sadly, unfortunately, and sadly, we have to say that ever since the Modi government has come in, since 2014, as far as I know, no such meeting has ever been called. The only one was recently when the Home Minister just now called a meeting, and that was only, they only called, I think, the Delhi representative, not an all-party meeting. It is a sad fact, but it is the truth. Pallavi from CNN. BJP is on record saying that this is a well thought out conspiracy and a coordinated violence which was thought of, also timed with Donald Trump's visit to India. Do we, well, I'll leave it to you. I don't know. Pallavi ji, I can't think... really believe what the BJP Yeah. says. The insinuation is that the opposition is also responsible. But Pallavi ji, I think BJP needs to first settle the dichotomy between the statements of the Minister for Home Affairs as also the Minister of State for Home. MOS Home says it's a concerted conspiracy, and Minister for Home Affairs says that no, it is a spontaneous riot. So let them first settle and come out with a clear stance. So, Mrs. Gandhi, your reaction? I'll come to that. I've taken your question. Let me take from another colleague. मैम एक चीज़ और भी है कि अब खतरा ये भी हो रहा है कि और राज्यों में भी हिंसा बढ़ सकती है. नेशनल कैपिटल में ये हालात है. किस तरह देखते हैं कि हमने एक बहुत, जैसे आपने मेंशन किया है, कि एक बहुत ज़्यादा वायलेंस से भरा अग्रेसिव प्रोवोकेटिव कैंपेन भी देखा है फ्रॉम ऑल साइड्स. सर इसी से जुड़ा हुआ है कि खास तौर से गुजरात में ऐसी घटनाएं देखने को मिली. That is why in our resolution we have spelled out what we think needs to be done in order to quell the problem here, because yes, it is true that we fear that it may spread to other parts. We have clearly in our resolution, which I'm sure you will be given, we have clearly spelled out what we feel needs to be done. Ashok Singhal from Aaj Tak. डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था इसी घटना को लेकर के जो दिल्ली में चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम है. ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है. तो सरकार काफी कुछ कर रही है जो करना चाहिए. डिफेंड किया सरकार को. किसने डिफेंड किया? But we don't comment upon the comments made by visiting dignitary. स्टेट है, उन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे. मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है. Can we wind up, ma'am? Thank you very much. Thank you so much. So grateful. The resolution will be circulated, there will be more details. कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला
तमाम ये नेता मौजूद थे। उनका कहना था कि गृह मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। पिछले 72 घंटे से क्या कर रहे थे गृह मंत्री, ये सवाल कांग्रेस की ओर से पूछा गया है। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा कांग्रेस की ओर से मांगा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कहा कि पिछले रविवार से ही स्थिति तनावपूर्ण थी, ऐसे में अब तक सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों गृह मंत्री अब तक खामोश थे। कल उन्होंने मीटिंग बुलाई थी लेकिन तब तक काफी देरी हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी अब तक इस हिंसा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। वक्त रहते पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जानी चाहिए, यह कांग्रेस की तरफ से कहना था। और साथ ही यह भी कहना था कि दिल्ली में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उस पर अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो माहौल इतना ज्यादा नहीं बिगड़ता। और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया कांग्रेस की ओर से, सुनिए। दिल्ली में हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ भर्ती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली है। कांग्रेस कार्य समिति सब परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आप खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कई महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर कांग्रेस की ओर से रखे गए, लेकिन आपका सवाल मैं जानना चाहूंगी जिस पर कांग्रेस की टिप्पणी से उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, मेरा सवाल डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो सवाल पूछा गया था दिल्ली की हिंसा को लेकर एक जर्नलिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने
आपको लगता है सत्ता के लिए इंसानियत यूपी में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से सारी कार्यकर्ताओं से हमने कल ही कह दिया कि अगर इस तरफ कुछ फैलेगा तो प्लीज शांतिपूर्वक आप अमन को बनाए रखें और पूरा प्रयास करें कि जनता की मदद हो और शांतिपूर्वक सब अरुण जिस तरह से बात करें और उसके बाद ये वायलेंस एक मिनट की सरकार कॉन्फिडेंस आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।